नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं, दिल्ली से आए हैं और 3 दिन के लिए इंदौर में मेहमान हैं। ऐसी शख्सियत जिन्होंने ओशो के ध्यान में जो खुद ओशो के ध्यान में रंगे हुए हैं और हजारों लोग उनके सानिध्य में ओशो के ध्यान में रंगे हैं। वे खुद भगवान ओशो के साथ सानिध्य में रह चुके हैं। ओशो ही उनके गुरु हैं और बहुत सारी चीजें ओशो के बारे में वे जानते हैं। ओशो के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी और ओशो के लिए समर्पित जीवन। स्वामी चैतन्य कीर्ति जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर आगमन कैसे हुआ आपका, क्या योजना है? यहाँ के ओशो प्रेमी मित्रों ने ध्यान शिविर के संचालन के लिए मुझे निमंत्रण दिया और मुझे हमेशा इंदौर आकर बहुत खुशी होती है। मैं पिछले 40 वर्षों में कई बार आया हूँ यहाँ पर। अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। जी, आप खुद ओशो ने आपको दीक्षा दी थी, इस बारे में बताइए। ओशो से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे आप ओशो की ओर प्रवृत्त हुए? मैं धर्म युग पढ़ा करता था, उसमें एक धर्म चर्चा स्तंभ हुआ करता था। उसमें ओशो के प्रवचन छपते थे और कुछ प्रवचनांश छपते थे। पहला जो मैंने एक आर्टिकल उनका पढ़ा वो था क्या मनुष्य एक यंत्र है, और फिर उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति धर्म को कई नए आयामों में प्रस्तुत कर रहे हैं जो सर्वथा अनूठे हैं। तो मेरी उनके प्रति जिज्ञासा बढ़ती गई। मैं और किताबें पढ़ने लगा और एक दिन बम्बई पहुंच गया 4 सितंबर 1971 को, और वहां मेरी उनसे सीधी दीक्षा हुई। कहाँ से आप मुंबई? मैं पानीपत रहता था। अच्छा, वो धर्मयुग में छपा उनके प्रवचन का अंश पढ़कर आप इतने प्रभावित हुए कि पानीपत से मुंबई उनसे मिलने के लिए चले गए। फिर आगे क्या हुआ? तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया और संन्यास में दीक्षा दी। नया नाम दिया स्वामी चैतन्य कीर्ति, और दूसरे दिन उनकी कीर्तन मंडली शुरू हो रही थी जो भारत भर में भ्रमण करती थी। उसमें मुझे शामिल होने को कहा और 1 महीने बाद उनका माउंट आबू में कैंप था जो कि 10 दिन का संचालन वो स्वयं करने वाले थे, और वो निर्वाण उपनिषद पर बोलने वाले थे। उस कैंप के दौरान साधना भी कराई उन्होंने। करीब 500-600 साधक थे उस समय और मैं उनमें एक था। इस प्रकार एक ध्यानपूर्ण यात्रा का, उत्सवपूर्ण यात्रा का शुभारंभ हुआ। पुणे में ओशो के आश्रम में आप रहे, ये यात्रा कैसे शुरू हुई? वहाँ पर आप सक्रिय भूमिका आपने निभाई। ओशो वर्ल्ड पत्रिका के भी आप संपादक रहे, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिका रही। ओशो के पीआर का काम भी आप देखते थे। जिस समय मैं उनके पास गया और 1 साल तक मैं कीर्तन मंडली में रहा, उसके बाद मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं उनकी पत्रिका निकालना चाहता हूं, और उन्होंने मुझे 5 नाम भेजे। आनंद, भावना, साधना, चेतना, इस तरह के नाम दिए और मैंने आनंद चुना और उस नाम से पत्रिका पंजाब से निकाली, लुधियाना से। और फिर जब ओशो ने पुणे की पत्रिका से पहले आप पंजाब से पत्रिका निकाली उनके कार्य के लिए ही, क्योंकि पुणे आश्रम तब तक स्थापित नहीं हुआ था। 21 मार्च 1974 को ओशो पुणे गए और वहाँ उन्होंने नए आश्रम की स्थापना की। तो उसके बाद मुझे वहाँ बुला लिया गया और उनकी जो नई पत्रिका वहाँ शुरू हुई, रजनीश फाउंडेशन न्यूज़ लेटर, उसका संपादक मुझे पहले अंक से ही बनाया। तब तक उन्होंने ओशो नाम अख्तियार नहीं किया था? ओशो नाम तो बहुत बाद में, मृत्यु के कुछ समय पहले। पुणे में आप थे और पुणे में ओशो के निर्वाण के बाद भक्तों में काफी विवाद हुआ, आपको भी कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। क्या विवाद था? 10 साल तक, 2000 तक कोई विवाद नहीं था। 10 साल के बाद जब कुछ पाश्चात्य मित्रों ने अपना ज़्यादा कंट्रोल भारत के कार्य पर करना शुरू किया और उन्होंने अमेरिका में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली ओशो के सारे कार्य की, उनके नाम की, उनके साहित्य की। तो मुझे लगा कि ये तो हमारे पाँव में बेड़ियाँ आ गई, तो इसको चैलेंज करना ज़रूरी है ताकि हम
ओशो को सर्वसुलभ कर सकें सबके लिए, इसके लिए अभी से इन जंजीरों को काटना जरूरी है। तो हमने चुनौती दी अमेरिका में, और अमेरिका में हमने 2 केस जीते, एक oshoworld.com का, दूसरा ट्रेडमार्क का। हमने कहा ध्यान को कभी ट्रेडमार्क नहीं बनाया जा सकता। ध्यान तो बुद्धों की देन है, उपहार है मनुष्य के रूपांतरण के लिए, उसको कैसे ट्रेडमार्क की सीमाओं में रखा जाए। क्या ओशो का संपूर्ण साहित्य, उनके बोले हुए शब्द, उनके लिखे हुए शब्द कॉपीराइट विहीन है, कॉपीराइट से मुक्त है? इस देश में और अन्य देशों में कॉपीराइट तो है, लेकिन उनके जो सन्यासी हैं, उनके जो ध्यान केंद्र हैं, ओशो ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उनके लिए ओशो के प्रवचन, उनका साहित्य, ये इन बंधनों से मुक्त होना चाहिए। तो हम फ्री हैं ओशो के विचारों को, ओशो के ध्यान विधियों को सर्वसुलभ करने के लिए, और हम कर रहे हैं। हजारों वेबसाइट्स हैं जो ओशो के प्रवचन अपने साइट पर प्रकाशित कर रही हैं और खुलेआम कर रही हैं। तो ओशो ने इसकी अनुमति दी थी। ओशो ने सभी केंद्रों को, जितने भी केंद्र उनके रहते हुए खुले या बाद में खुलते रहे या अब खुल रहे हैं, ध्यान केंद्र का मतलब है ओशो को सर्व सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक केंद्र हर शहर में। यहाँ भी सबसे पहले जीवन जागृति केंद्र खुला था, मुझे पता है, इंदौर में जी। तो स्वामी आनंद गौतम थे, उन्होंने उस केंद्र को चलाया। और कभी जो भी ओशो प्रवचन देते थे, किसी भी जगह होते थे, तो उसकी मास्टर कॉपी एक अतिरिक्त बना के केंद्र को भी मिल जाती थी। फिर केंद्र उनकी डुप्लीकेट कॉपी करके औरों को बेचते थे। ओशो ने बहुत कम लिखा है, हालांकि 650 किताबें उनके नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन उनके प्रवचनों को ही पुस्तक रूप दिया गया। बिल्कुल, अधिकांश प्रवचन। बिल्कुल। उन्होंने कुछ पत्र लिखे, पत्रों के संकलन है, लेकिन बोले सारे प्रवचन हैं, चाहे वो गीता पर, बुद्ध पर, महावीर पर, कृष्ण पर, लाओसे पर, च्वांग-त्सु पर, जीसस पर, पाइथागोरस पर, ऐसे ढेर सारे रहस्यदर्शी हैं जिन पर ओशो बोले। सब भारतीय संतों पर, कबीर, नानक, फरीद, मीरा, सब पर बोले। सूफी तंत्र और ज़ेन परंपरा क्या है सर? आप अक्सर इसका जिक्र करते हैं अपने शिविरों में। तंत्र तो मूलतः भगवान शिव से जुड़ा है। उनकी एक पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र, जो संवाद है पार्वती से, गौरी से, और वो प्रश्न पूछती हैं, शिव उसका उत्तर देते हैं और उत्तर में कोई विधि बता देते हैं। तो ऐसी 112 विधियां हैं जिसमें विज्ञान भैरव तंत्र जिन्हें कहा जाता है, और उन पर ओशो ने 112 विधियों पर बड़े अनूठे प्रवचन दिए हैं। उसका नाम है द बुक ऑफ सीक्रेट्स, हिंदी में नाम है तंत्र सूत्र। और ये पुस्तक, मुझे याद आता है कि मैंने ये पुस्तक क्लिंटन को भी भेजी थी, अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट को, क्योंकि उस समय उनका कोई ऐसा चल रहा था, मोनिका लेविन्स्की। हाँ, मोनिका लेविन्स्की के साथ कोई अफेयर था, तो उसके किसी ने उनको काम सूत्र भेंट की, तो उन्होंने पटक दी जमीन पर कि इससे तो बैड पब्लिसिटी आ जाएगी। तो मैंने तब प्रेस रिलीज दी कि उनको काम सूत्र नहीं चाहिए, उनको तंत्र सूत्र चाहिए जिससे ऊर्जा का रूपांतरण होता है जी। और वो भगवान शिव ने ऐसी विधियां दी हैं कि जो मनुष्य आज तक हो चुके हैं या अभी हैं या कभी होंगे, कोई ना कोई विधि सबके काम की है, सब टाइप के मनुष्यों के लिए। और आपने पूछा सूफी, सूफी बिल्कुल अलग आयाम है। वो आयाम है हृदय का जी, जिसमें परमात्मा एक तरह से प्रेमिका की भांति है। वो हृदय का हृदय से मिलन वाला आयाम है, वो बहुत हार्दिक है। इसलिए जब भी हम कुछ कहते हैं सूफियाना, तो उसमें प्रेम की, इश्क की और इश्क के विभिन्न रूपों की बात आती है। मतलब सूफियाना संगीत में जहाँ प्रभु है वहाँ प्रेमिका है, या प्रेमिका है वहाँ प्रभु है, रूपांतरित कर दिया जाए। यस। ओशो ने कहा था कि धर्म एक लास्ट लग्जरी है, रिलीजन इज द लास्ट लग्जरी। आपने भी अपने कई लेखों में, प्रवचनों में इस बात को व्याख्या की है, इस बात की व्याख्या की है। इसे कैसे आप आम व्यक्तियों, आम दर्शकों को समझाएंगे? लास्ट लग्जरी इसलिए कि जब आपके शरीर की जरूरतें पूरी हो चुकी, भौतिक जरूरतें पूरी हो चुकी, तब आपको उसके पार के जगत का ख्याल आता है। तो जो व्यक्ति, जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं, भूखे भजन न होई गोपाला,
जी। तो जो आदमी भूखा है उसको पहले अपने उस भूख को मिटाना है, फिर उसको प्रभु स्मरण कर सकता है। तो ओशो ने एक नई कॉन्सेप्ट दी संपूर्ण मनुष्य की, और वो कॉन्सेप्ट है जोरबा द बुद्धा। तो शरीर के तल पर भी, भौतिक तल पर भी समृद्धि हो और आध्यात्मिक तल पर भी, तभी मनुष्य संतुलित हो सकता है। भीतर से भी समृद्ध, बाहर से भी समृद्ध, एक संपूर्ण मनुष्य। उनके हिसाब से कृष्ण जो हैं वो एक संपूर्ण मनुष्य हैं। बाहर नृत्य चल रहा है, रास लीला हो रही है, आनंद है, और कहाँ फिर जाके वो गीता का परम उपदेश भी देते हैं। जी। तो मेडिटेशन इन द मार्केट प्लेस ओशो की कॉन्सेप्ट है जोरबादी बुद्धा के अनुसार, कि जैसे कबीर भी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार में अपने कार्य में संलग्न है, संसार को छोड़ा नहीं है, संसार को कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जी। एक और बात लोग कहते हैं, ओशो के एक भक्त मित्र हैं हमारे, वो कहते हैं कि ओशो ने कहा था, किसी से मजाक में उन्होंने कहा कि बेचारे अमीरों को लिए आप मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं तो अमीरों का गुरु हूं। क्या ये बात सही? उन्होंने कहा, और ओशो बहुत सारी बातें ह्यूमर में कहते हैं जी, कभी व्यंग में कहते हैं, कभी हास्य में कहते हैं। हाँ। तो उस क्षण का ये अंदाज रहा होगा कि कुछ लोग मेरे लिए रहने दो। हाँ। मदर टेरेसा को फिक्र करने दो, गरीबों की, अनाथों की, कुछ लोग मेरे लिए भी रहने दो। तो ये एक तरह से उनका कटाक्ष रहा होगा। अवश्य, वरना ऐसा नहीं कि वो केवल अमीरों के ही गुरु हैं। नहीं तो मेरे जैसा व्यक्ति उनके पास कैसे जाता अगर अमीरों की बात होती तो। और वैसे शिविर जो लगते हैं वो भी नाम मात्र का शुल्क उनमें होता है, नाम मात्र का 4 दिन का शुल्क होता है। सिर्फ कास्ट प्राइस है एक तरह से, जितना खर्चा आने वाला है। और कोई अगर स्पॉन्सर आता है तो उसके सहयोग होता है तो और भी कम हो जाता है। जी। आज की दुनिया में विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले गुरुओं में ओशो का नाम है। तो क्या क्या बाधाएं इसमें? क्योंकि मैंने सुना कई देशों की सरकारें ओशो के साहित्य पर रोक लगा देती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारें नहीं लगा रही। इवन चाइना ने थोड़ा बहुत रोक लगाया था। हाँ। पर वहां भी ताइवान से, हांगकांग से छपी हुई किताबें किसी न किसी ढंग से भीतर पहुंच ही जाती हैं, और लोग वहां फोटोकॉपी करके भी पुस्तकों को बांटते हैं। और इंटरनेट तो आज बढ़िया माध्यम है कि आप ईरान में बैठे हैं, कि मैं ईरान भी गया था और वहाँ मैंने अंडर द काउंटर लोगों के पास करीब 45 पुस्तकें देखी ओशो की जो बिक रही थी। एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रही थी जी, कि ओशो को पढ़ते हैं। और अब मुझे गए हुए थे 5-6 साल हो गए। ओशो की जो सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर, वो भी वहाँ उस लैंग्वेज में उपलब्ध थी, ईरान की इस भाषा में, ईरान की भाषा में। ओशो को ओशो से अमेरिका इतना डर गया था, यूएसए इतना डर गया था कि उसने ओशो को डिपोर्ट करने में ही भलाई समझी। लेकिन आज यूएसए में ओशो बहुत जोर शोर से बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोगों द्वारा पढ़े जा रहे हैं। ओशो ने भविष्यवाणी की थी कि मुझे तो शारीरिक तल पर निकाल रहे हो, लेकिन हजारों मुखों से मैं बोलूंगा वहां आकर। मेरे हजारों शिष्य आके वहाँ मुझे सर्वसुलभ करेंगे, और वैसा हो रहा है। और आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वेब का माध्यम है, यूट्यूब का माध्यम है, ओशो सर्वत्र उपलब्ध हैं, कोई बेरोक टोक उपलब्ध हैं। ओशो के साहित्य में आज सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला साहित्य ओशो का है। ओशो के प्रवचन, उनकी किताबें सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें, पढ़ी जाने वाली तो हैं ही, बिकने वाली भी हैं। तो कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा प्रतिसाद मिलता है, किस देश में? भारत के अलावा, भारत में तो है ही। हाँ, भारत में तो इस समय चारों ओर ओशो छाए हैं, और सारे आध्यात्मिक लोग, धर्मगुरु सब ओशो को पढ़ रहे हैं। और कोई छुप के पढ़ रहे हैं, कोई खुल कर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। पर विदेश में जो भी एक तरह से चिंतनशील वर्ग है, जो कंटेम्पलेशन करता है, जो बौद्धिक जगत है, वहाँ भी ओशो, आजकल मैं सब वेबसाइट पर ओशो को देखता हूँ कि ओशो को कोट किया जा रहा है। साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविज्ञान के छात्र हैं, जो भी थोड़ा अध्ययनशील लोग हैं, या धर्म की प्यास रखते हैं, या वो दलाई लामा के लिए भारत में आ रहे हैं, किसी और के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो ओशो को साथ ले जाते हैं।
लेडी गागा से लेकर दलाई लामा तक सब ओशो के दीवाने हैं। ओशो ने खुद अपने आप को कंट्राडिक्ट किया है कई बार। कुछ बात उन्होंने पहले कही थी और उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है कि हाँ, मेरे ख्याल इस बारे में बदल गए हैं। तो ऐसा हर एक किसी के साथ होता है। जो भी व्यक्ति जीवंत है जी, और हर क्षण उसकी आंख खुली है, संवेदना से भरा है, वो कंट्राडिक्ट करता ही रहेगा, क्योंकि रियलिटी किसी एक क्षण में खत्म नहीं हो जाती है, उद्घाटित होती रहती है और उद्घाटित होता रहता है। सत्य अनंत रूपों में उद्घाटित होता है, तो उसको जब आप अनंत रूपों में अभिव्यक्त करते हैं तो वो कंट्राडिक्टरी लगता है। जी, वो कंट्राडिक्शन नहीं है, वो सिर्फ दिखता है नहीं। आप जिन शिविरों का संचालन करते हैं, जिनके लिए आप आमंत्रित होते हैं, उनमें क्या क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? शिविर की शुरुआत हम करते हैं सुबह के समय। जब हम करते हैं तो पहला ध्यान होता है सक्रिय ध्यान, जो पूरे जगत में डायनेमिक मेडिटेशन, ओशो डायनेमिक मेडिटेशन नाम से प्रसिद्ध है, और वो एकदम ऊर्जस्वी ध्यान है। वो कहना चाहिए मदर ऑफ ऑल योगाज। इससे काइंड ऑफ जेट स्पीड मेडिटेशन, उसमें आप 10 मिनट तक बहुत तेज अराजक ढंग से श्वास लेते हैं और सारी ऊर्जा को जगा लेते हैं। रोआ रोआ जाग जाता है आपका। ऊर्जा जगाने का काम ऑक्सीजन करती है, जो आप भस्त्रिका ढंग से बहुत तेजी से सांस लेते हैं तब। उससे क्या होता है कि जो आपके भीतर दमित भावावेग हैं, जो समाज में रहते हुए आपने बहुत सारे भावावेगों को अभिव्यक्ति नहीं दी है, क्योंकि कोई क्या कहेगा, आपका स्वरूप बिगड़ता है, आपकी इमेज बिगड़ती है, तो आप दबा लेते हैं और वो दबे पड़े रह जाते हैं, आपके शरीर में उनकी ग्रंथियां बन जाती हैं। तो उसका निकास आप दूसरे चरण में करते हैं, हंसकर, रोकर, चीखकर, चिल्लाकर। आप अपनी हिंसा की, क्रोध की, सब तरह की अभिव्यक्ति कर डालते हैं, निर्भर हो जाते हैं, छाती से वजन विदा हो जाता है, हल्के फुल्के हो जाते हैं। अच्छे से रो लिए, अच्छे से हंस लिए, अच्छे से क्रोध कर लिया, आकाश में घूसेबाजी कर ली, कुछ भी कर लिया, चिल्ला लिए, आप निर्भर हो गए, शांत हो गए। उसके बाद आप तीसरा चरण करते हैं हु का, जो आपके मूलाधार चक्र पर चोट करके जो कुंडलनी शक्ति है उसको जगाता है, और वो एक आग की लपट की तरह ऊपर उठती है, क्योंकि आग का धर्म है, गुण धर्म है ऊपर की ओर जाना। तो जब आप उस पर हैमर करते हैं, चोट करते हैं, तो ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। फिर अगले 15 मिनट आप उस ऊर्जा का अनुभव करते हैं, विश्राम में स्थिर खड़े रहते हैं, बिना हिले बिना डुले, जैसी मुद्रा में आप आखिरी क्षण में थे। और फिर क्योंकि आप नई ऊर्जा से भर गए, तो अगले आपके भीतर एक आनंद की लहर आ जाती है, जो आपने पहले कभी जानी नहीं। तो अगले 15 मिनट आप उसको नाचकर अभिव्यक्त करते हैं। ये पहला प्रयोग होता है, इससे शिविर की शुरुआत हो जाती है। और शिविर में आने के लिए कुछ योग्यता है कि किसी खास उम्र का, या पहले कोई शिविर आपने अटेंड किया हो, ओशो को पढ़ा हो, ऐसी कोई परीक्षा है? ऐसे 12 साल की उम्र के बाद के हम सबको अंदर आने देते हैं, और लेकिन हम बच्चों के लिए अलग तरह के, अलग वर्षन में हम कैंप करते हैं बच्चों को भी। क्योंकि अगर बच्चों को भी शुरू से भी उसके नाभि केंद्र से सांस का आना जाना सिखा दिया जाए, तो उसके जीवन में कम अशांति होगी। अभी जो व्यक्ति तनाव में रहता है, क्योंकि उसकी सांस गहरी नहीं जाती, उथली उथली जाती है। और उथली का अर्थ है कि आप भयभीत व्यक्ति हैं, आप साहस विहीन हैं, आपके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जल्दी एक तरह से गुस्से में आ जाएंगे, रोष में आ जाएंगे, क्योंकि सब भयभीत हो जाएंगे, उथला उथला है। गहराई अगर सांस की बनी रहे तो आप शांत और सौम्य बने रहेंगे। कोई शारीरिक सीमा भी है कि ब्लड प्रेशर वाले नहीं आ सकते, डायबिटीज वाले नहीं आ सकते? इस तरह के जो लोग हैं उनको हम समझ के, गाइड करके, उनको थोड़े हल्के प्रयोग दे के धीरे धीरे उस तल तक राजी कर लेते हैं कि वो आने वाले निकट भविष्य में वो ये पूरा सक्रिय ध्यान कर सकें, और वो मजबूत हो जाते हैं। जी स्वामी जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने ओशो के बारे में और ओशो के ध्यान शिविरों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। विश्वास है हमारे दर्शक इसका लाभ ले पाएंगे, और ओशो के साहित्य को, ओशो के कामों को इतना आगे बढ़ाने के लिए आपका अभियान आगे भी चलता रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। स्वामी चैतन्य कीर्ति से बातचीत के बाद आज हम यही विराम लेते हैं। देखते रहिए DG न्यूज़।